तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फर्स्ट एल्डर वहां पर फैमिली टूर्नामेंट के विनर को चुनने ही वाला था। जिसे कल्याण ने कहा था कि मैंने तो फाइट लड़ा ही नहीं, मैं तो रेनबो से फाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि वहाँ पर फर्स्ट एल्डर फाइट के लिए मान गया था। फिर उस एल्डर ने लियांग को एरेना में जाने के लिए कहा था और हमने देखा था कि लियान रेनबो को फाइट में टक्कर दे रहा था और लियान ने रेनबो के अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लिया था। और इसी साथ पिछला एपिसोड हमारे यहाँ पर खत्म हो गया था। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं हम लियान अपने डिवाइन सोल को बाहर निकाल लेता है। उस डिवाइन सोल को देख के रेनबो अपने मन में सोचता है फिर इसने लिनताओ के मूवमेंट को कैसे ब्लॉक कर दिया था और मुझे लगता है इसका डिवाइन सोल मेरे पर काम नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि लिनबो भी अपने डिवाइन सोल को निकाल लेता है जो कि फायर था। फिर लिनबो अपने मन में कहता है कि एक डिवाइन सोल की पावर उसके यूजर के साथ जुड़ा होता है, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। यही सब सोच के लिनबो लियांग के ऊपर फायर से अटैक कर देता है। जल्दी के लियांग भी अपने डिवाइन सोल का इस्तेमाल करता है और वो उसके पावर को डॉज करने लगता है। लियांग को ऐसे डॉज करता देख वहाँ पर लोग कहने लगते हैं आखिरकार लियांग ने लिनबो के फायर डिवाइन सोल को कैसे ब्लॉक कर दिया। आखिरकार लियांग का डिवाइन सोल कितना पावरफुल है और कोई नहीं जानता। एक कॉपिन को डिवाइन सोल के रूप में इस्तेमाल किया। लिनबो की पावर देख के लियान अपने मन में सोचता है कि मेरे लेवल उतना हाई अभी नहीं है कि मैं लिनबो की डिवाइन सोल के मूवमेंट को अभी कंट्रोल कर सकूं। मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता। इतना कहने के बाद ही लियान लिनबो के ऊपर अपने थंडर विंड पंच से अटैक कर देता है। लियान को थंडर विंड पंच का इस्तेमाल करके देख सभी लोगों की आंखें फटी रह जाती है। वही लोग कहते हैं कि ये तो थंडर विंड पंच है, ऐसा नहीं हो सकता। और लियांग ने थंडर विंड पंच के टेक्निक में लगता है कि मास्टरी हासिल कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं एरिना के अंदर बिजली गिर रहा होता है जिस देख के वहाँ पर कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर बिजली क्यों गिर रही है। यहाँ तक सभी एल्डर वहाँ पर शॉक हो गए थे और उस फाइट को ध्यान से देख रहे थे। जिसके बाद लियांग का फादर अपने मन में सोचता है कि कुछ तो बात है, ये थंडर विंड पंच पूरी तरह से कंप्लीट है, आखिर लियांग ने इसको किया कैसे। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। लियांग को अपना तरफ आता थे लिनबो की हालत खराब होने लगती है और वो भी अपनी स्काई ब्रेकिंग पंच का इस्तेमाल करता है और उससे लियांग के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों को पावर टकराने के कारण वहाँ से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रहा था। तब लिनबो लियांग को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे तो नहीं हारूंगा। जिसम के लियांग कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद लियांग वहाँ पर और भी अपनी पावर लगाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उस धमाके के कारण लिनबो अरीना से बाहर गिरता है। लिनबो को हरता देख वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ से धुआं जैसे हटता है हम देखते कि लियांग को कुछ भी नहीं हुआ था और वो पर्सन कहने लगते हैं कि ये तो सच में जीत गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनबो के पास फर्स्ट एल्डर भाग के आते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो एल्डर वहाँ पर अनाउंस कर देता है कि लियान इस फैमिली टूर्नामेंट का विनर है। लियांग को जीतता देख वहाँ पर सभी खुश होने लगते हैं। इस पर लियांग का फादर भी लियांग को देख के प्राउड फील कर रहे थे और हम देखते कि सारू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो कहता है कि भैया तुम तो बहुत ही अच्छे हो। तब लिन अपने मन में सोचती है कि लियांग के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि लियांग इतना पावरफुल हो गया है। मैं भी लिनबो के जैसे 8 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर हूँ लेकिन मैं भी उसके सामने नहीं टिक पाई। तो लियांग तो 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर है, उसने लिनबो को कैसे हरा दिया। फिर हम देखते कि लियांग सारू के पास चला आता है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियांग का पिता लियांग से बात कर रहा होता है कि लियांग मैंने 3 महीने पहले तुम्हारे डिवाइन सोल को चेक किया था, तब तुम 3 स्टार पर थे, तो तुमने इतनी जल्दी 7 स्टार प्रैक्टिशनर को कैसे हासिल कर लिया। लियांग कहता है कि ये सब कुछ मेरे बेकार डिवाइन सोल से हुआ है। जैसे लियांग का पिता कुछ भी समझ नहीं पाता। तब लियांग उसको समझाता है इतना ही नहीं, मेरा डिवाइन सोल बेकार नहीं है और ये मेरे ट्रेनिंग में तेजी से हेल्प भी करता है और इसकी मदद से मैं एयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ और अपनी ट्रेनिंग को स्पीड भी कर सकता हूँ। जैसे लियांग का पिता बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है एक डिवाइन सोल सिर्फ फाइट करते समय सपोर्ट कर सकता है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक डिवाइन सोल किसी भी इंसान के ट्रेनिंग में भी हेल्प कर सकता है। तब लियांग कहता है कि आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, आप बस एयर के चारों ओर एनर्जी को ध्यान से देखिएगा। जिसके बाद लियांग वहाँ पर बैठ के मेडिटेट करने लगता है और उसके चारों ओर एयर में एनर्जी था। जैसे कि लियांग का पिता शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच है, तुम्हारा डिवाइन सोल एयर की एनर्जी को स्पीड से एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ से हमारे सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं लियांग के मेडिटेट से बाहर आने के बाद लियांग का पिता लियांग को कहता है कि तुम्हारी एब्जॉर्ब करने की स्पीड 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट की तरह है और कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन को भी नहीं, क्योंकि जायूर अभी छोटी बच्ची है, क्योंकि अगर उसने गलती से भी किसी को बता दिया तो बाद में तुम्हें इससे परेशानी भी हो सकता है। जैसे उनका लियांग कहता है कि पिताजी मैं समझ गया। जिसके बाद लियांग का पिता लियांग को फैमिली टूर्नामेंट का रिवॉर्ड दिखाता है और कहता है कि ये फैमिली टूर्नामेंट का रिवॉर्ड है जो तुम्हें मिला है फर्स्ट आने पर। लियांग उस बोतल को जैसे ही ओपन करता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि इस बोतल के अंदर रियल इवान फील था। तब लियांग अपने फादर से पूछता है कि फैमिली टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस पे आने वाले को इतना महंगा रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है, मुझे लगता है कि आपने मेरे लिए खरीदा है। जैसे उनके लियांग का पिता का चेहरे का रंग उड़ जाता है और लियांग का पिता कहता है कि मैंने जब तुमको कहा कि ये रिवॉर्ड है तो यही रिवॉर्ड है, तुम मुझसे सवाल जवाब करना बंद करो। तब लियांग अपने पिता को थैंक यू कहता है और वो समझ चुका था कि इस रियल युवान पिल की कीमत 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन है और इसको खरीदने में उसके पिताजी ने सालों का सेविंग इस पिल को खरीदने में खर्च कर दिया होगा। इसके बाद हम देखते कि लियांग अपने घर के अंदर
अंदर चला आता है और वो उस बोतल से उस पिल को निकालता है और इस पिल को खाने के बारे में सोचता है। तभी वो सोल कहती है कि तुम इस रियल युआन पिल को नहीं ले सकते। तब लियांग पूछता है कि ऐसा क्यों। तब वो सोल बताती है कि जब तुम 3 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर पे थे तभी तुमने एक गोली का इस्तेमाल किया था। अगर तुम ऐसे ही इस पिल को इस्तेमाल करते रहे तो मैं तुम्हारे रूट पर नेगेटिव प्रभाव डालूंगा और तुम्हारी फ्यूचर की उन्नति को सीमित कर दूंगा। तब लियांग कहता है कि मैं समझ गया, लेकिन क्या पिताजी का स्पिरिचुअल स्टोन बर्बाद जाएगा? इस पर वो सोल लियांग को कहता है कि तुम इसे बेच सकते हो। तब लियांग कहता है कि लगता है मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें 2 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे लियान बैठ के रूम में मेडिटेट कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं लियान वहाँ पर एक ब्रेक थ्रू करता है और वो कहता है कि मैं अब 8 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर पर आ गया हूँ और वो एक मार्शल एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत ही करीब था। लियान बैठ के इससे कुछ सोच ही रहा था। तभी हम देखते कि वहाँ पर सायरू आ रही थी, जिसको आते हुए लियांग और वो सोल भी देख रहा था। तब वो सोल कहता है कि इतना जल्दी, जिस उनके लियान कुछ भी समझ नहीं पाता और वो कहता है कि क्या जल्दी। इस पर वो सोल लियान को बताता है कि सायरू अब 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर बन गई है, जिस उनके लियान के तो होश ही उड़ जाता है और वो कहता है क्या मुझे 8 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर में पहुँचने में मेरी फटके 4 हो गई और उसे देखो और मैंने कभी उसे ट्रेनिंग करते हुए भी नहीं देखा। इसके बाद लियांग को याद आ जाता है कि सायरू के पास सन म्यूजिक की बॉडी है, इसलिए वो इतना जल्दी आगे बढ़ रही है। फिर हम देखते कि सायरू लियांग के पास जले पे नमक छिड़कने के लिए आ जाती है और कहती है भैया मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। तब लियांग कहता है कि मुझे पता है तुमने 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर को हासिल कर लिया है। जिसमें सायरू शौक हो जाती है और कहती है कि भैया आपको ये कैसे पता चला। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारे यहाँ पर खत्म होता है।